सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। नए चक्र की कक्षा चल रही है। इसमें पहले ही नए की बात चल रही है, उपचरित असद्भुत व्यवहार नए। अब तो आप भी थक गए होंगे बहुत हो गई नहीं चर्चा, लेकिन आज अपन इसको समेटते हैं और अगले नए की चर्चा करेंगे। हालांकि मन तो अभी भी बहुत बाकी है ना। आइए इसकी सावधानी देखें अपन। सावधानी, पेज नंबर 12। सावधानी, बस पढ़ना भर है, बहुत सारी बातें बता दी हैं इसमें। सावधानी के पहले भी प्रयोजन या उद्देश्य का अंतिम एक वाक्य रह गया था। औपचारिक असद्भुत व्यवहार का उद्देश्य क्या है? मात्र देख लीजिए, बाह्य ग्रहण त्याग अर्थात पाप पुण्य धर्म का कारण नहीं। अपन ने पढ़ ली थी, बाह्य ग्रहण त्याग पाप पुण्य धर्म का कारण नहीं। इसके बाद देखिए, मात्र क्षणिक संयोग जन्म क्षेत्र आदि का ज्ञान कराना है। मात्र इसका मतलब इससे ज्यादा इसका उद्देश्य नहीं है। आत्मा का अनुभव कराना इसका उद्देश्य नहीं। अभी आचार्यों का अभिप्राय तो आत्मा के अनुभव तक ले जाना है, लेकिन यहां पर उद्देश्य क्या इस नए का कि मात्र क्षणिक संयोग। क्षणिक संयोग माने थोड़ी देर के लिए आप इस बंगला में रहोगे ही, क्षणिक संयोग, इसलिए तुम्हारा अभी आप लोग अपने अपने धर्मशाला में ठहराए गए हैं। मेरा कमरा क्षणिक संयोग बता रहा है, आपको भी मालूम है परमानेंट नहीं रहोगे आप। मेरी रेल की मेरी सीट आपको भी मालूम है, मात्र 4 घंटे का सफर या 12 घंटे का सफर है, इससे ज्यादा नहीं। भाई इतने ही क्षणिक संयोग का ज्ञान कराना इस नए का उद्देश्य है। उतनी देर के लिए आप वैधानिक हैं, आपको उतनी देर बैठने नहीं दिया जाए तो आप कोर्ट में जा सकते हैं, आप कंप्लेंट कर सकते हैं, अपना पैसा वापस ले सकते हैं। लेकिन जैसे ही पारसनाथ आ जाओ, 5 मिनट और बैठना चाहो, अगले स्टेशन तक जाना चाहो तो जेल जाना पड़ेगा, अथवा वो पेनल्टी लग जाएगी। है, समझ में आया ना? हाँ, विदाउट टिकट माने जाओगे। माने क्षणिक संयोग का ज्ञान, जन्म क्षेत्र आदि का ज्ञान कराना। आदिनाथ भगवान का जन्म अयोध्या में हुआ, तो जन्म का क्षेत्र का ज्ञान कराना है। इसका मतलब ये नहीं है कि आदिनाथ भगवान का जन्म हुआ, ये नहीं बताना है। आदिनाथ भगवान की 2 पत्नियां थीं, मात्र क्षणिक संयोग का ज्ञान कराना है। भगवान की कहीं शादी होती है ये मत समझना, इस तरह से इसके अर्थ निकालते जाना। बराबर समझ में आए ना? हाँ। सौगानी जी का प्रसिद्ध होता है, भोजनशाला थी ना, अतिथिशाला, अतिथि भवन वहां पर सोनगढ़ में। तो वे वहां पर जाकर के गुरुदेव का पहला प्रवचन सुना, चर्चा हुई और वहां जाके बैठ गए और सुबह तक सम्यक दर्शन ले लिया उन्होंने। तो लोगों को क्या लगा, ये चमत्कारी जगह है, ये चमत्कारी जगह है। उस जगह पर और भी लोगों ने ट्राई करी, मुझे नाम मालूम है लेकिन मैं नहीं बता रहा हूं। उन्होंने वहां ट्राई करी, वहां बैठे रहे, लेकिन कुछ नहीं हुआ। अरे तो ये बताना है कि जब सम्यक दर्शन हुआ तो कहां बैठे थे, बस इतना सा। यहां बैठने से सम्यक दर्शन होता है ऐसा नहीं। आया, समझ में आया? हाँ। 45 लाख योजन है ना, 45 लाख योजन की बात है ना, 45 लाख योजन। यहाँ के चप्पे चप्पे से सिद्ध भगवान गए हैं मोक्ष, माने मुनिराज चप्पे चप्पे से मोक्ष गए हैं। कोई स्थान खाली नहीं जहां से मोक्ष नहीं हुआ। लेकिन फिर भी हम रूढ़ हैं। रूढ़ मतलब कि सम्य शिखर जी माने बहुत स्पेशल बात। यदि आपकी ये रूढ़ता निकल जाए तो आप अपने घर में भी उतनी ही सावधानी से आराधना करें जितनी सावधानी से आप सम्य शिखर जी में कर रहे हैं। ये रूढ़ निकलने का फायदा है, ये रूढ़ी मिट जाने का फायदा होगा। लेकिन हमें अपने मंदिर फीके नजर आते हैं और सम्य शिखर जी के मंदिर अच्छे नजर आते हैं। हमें अपने भरत क्षेत्र के मंदिर फीके नजर आते हैं और नंदीश्वर द्वीप के मंदिर विशेष नजर आते हैं। आया, समझ में आया? कई लोग ऐसा बोलते हैं,
गुरुदेव श्री के प्रवचन यदि सुनना हो सीडी के, तो सोनगढ़ में बैठ के सुनो, कुछ बात ही अलग है। बात अलग है कि परिणाम अलग है? क्या अलग है? परिणाम नहीं सुधारना चाहते हम, क्षेत्र बदलना चाहते हैं। इसी नए में, इसी नए को लेकर, इसी जो नए ना, नए जो लोग अभ्यासी हैं उनके लिए केवल इशारा कर रहा हूं। समय सार जी परमागम के परिशिष्ट में 14 कलश आए हैं। 14 कलश, सत असत एक अनेक, ये है ना सारे। वे आप इसी नए से पढ़ें, इसी नए से। मैं उसको संक्षेप में कह देता हूं। पर द्रव्य, पर क्षेत्र, पर काल और पर भाव से आत्मा असत है। अब मन तो ऐसा कर रहा है 1 घंटा इस पे बोला जाए कम से कम, लेकिन अभी मैं नहीं सोचता हूं कि बोलना चाहिए। हाँ, आत्मा की सत्ता आत्मा से है, पर द्रव्य से नहीं है। जिन लोगों को इस बात की प्रतीक्षा है कि काश आज आचार्य कुंद होते, काश आज यहाँ पर समोसरण होता, काश यहाँ पर महावीर भगवान का समोसरण मिल जाता, दिगंबर मुनिराज मिल जाते, पूज्य गुरुदेव श्री मिल जाते। रुक जाओ, औपचारिक असद्भुत व्यवहार ने कह रहा है कि हम कहते तो हैं कि वे मिल जाते तो अच्छा था, लेकिन आत्मा स्वामी जी से असत है। आत्मा का अनुभव स्वामी जी से असत है। स्वामी जी के साथ साथ तीर्थंकर भी लगा लेना। कई लोगों को ऐसा मन में रहता है काश आज होते, तो क्या कर लेते तुम? अनंत बार समोसरण मिला, क्या कर लिया? अनंत बार साक्षात आचार्य देव मिले, क्या किया? वास्तव में जिन्हें आत्मा का अनुभव नहीं करना है वे ऐसे बहाने करते हैं। जिन्हें आत्मा का अनुभव करना है वे नरक में भी शिकायत नहीं करते हैं और त्रियंच गति में भी शिकायत नहीं करते हैं, डायरेक्ट आत्मा का अनुभव करते हैं। बहुत मार्मिक बात कहिए, हम 1 सेकंड भी इसमें विलंब ना करें। 1 सेकंड भी। जब तुम्हें सम्यक दर्शन की अपेक्षा हो, आत्मा का आनंद करने की भावना हो, उस समय समस्त परद्रव्य से असत जानो। अर्थात मेरे आत्मा की सत्ता, मेरे गुण की सत्ता, मेरे पर्याय की सत्ता, मेरे सुख की सत्ता, मेरे अनुभव की सत्ता पर से नहीं है। यदि तीर्थंकर नहीं है तो कोई बात नहीं है, तीर्थंकरों से मेरे सम्यक दर्शन की सत्ता नहीं है, इसका नाम असत। पर द्रव्य से असत, पर क्षेत्र से असत। सम्यक दर्शन कहां लेंगे? विदेश क्षेत्र में जाके कि सोनगढ़ में जाके कि सिद्धशिला पे जाके कि स्वभाव में आके? हा असंख्यात प्रदेशी स्व क्षेत्र से सत और पर क्षेत्र से असत। असत का मतलब समझ गए? असत माने मेरे सम्यक दर्शन की सत्ता पर क्षेत्र से नहीं है, मेरे सुख की सत्ता पर से क्षेत्र से नहीं है। बोलो भैया, मोक्ष जाने के लिए ऑप्शन दो, कहां से जाओगे? कहां से जाओगे? आजकल आपको ये जो तीर्थ क्षेत्र में, आजकल आपको जो तीर्थ क्षेत्रों में एक विशेष बात दिख रही है ना, लोगों की ये भावनाएं हैं कि हम यहीं से देह छोड़ें, इसलिए वो जानबूझकर इकट्ठे हो रहे हैं। और उसके पीछे ये रहस्य है कि सम्यक शिखर जी से मरेंगे तो हमारी एक प्रतीक बन जाएगा, समाधि स्थली बन जाएगी, लोग समझेंगे वाह 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 वाह, और इतने कोड़ा कोड़ी में एक हम भी शामिल। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है भैया, ऐसा नहीं है। हमें पर क्षेत्र की महिमा करना व्यवहार है, औपचारिक असद्भुत व्यवहार न है वो, लेकिन पर क्षेत्र की महिमा में आत्मा की महिमा कम हो जाती है, तो सम्यक दर्शन नहीं होता है। इसलिए पर क्षेत्र से असत कहा, वो 14 कलश पूरे पढ़ना आप लोग। पर भाव से असत, पर द्रव्य, पर क्षेत्र, पर काल और पर भाव से असत। कौन सा काल चाहिए? चौथा काल, तीसरा काल, पांचवा काल, छठा काल? काश आज चौथा काल होता। जिन्हें आत्मा का अनुभव नहीं करना वे बहाने करते हैं। पर द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव के बहाने वे करते हैं जिन्हें तत्व निर्णय नहीं है, जिन्हें तत्व का अभ्यास नहीं है, जिन्हें आत्मा का अनुभव नहीं करना। वे कहते हैं अरे काश आज चौथा काल होता। चौथा काल अनंत बार आया और तुम थे, लेकिन तुमने स्वकाल को नहीं देखा था, इसलिए तुम्हें परकाल की चिंता और वांछा हुई। बोलो, एक काल संबंधी बात हुई, एक भाव संबंधी बात है। तुम्हें ऐसा लगता है मेरे खोटे भाव हैं, ऐसे भाव होते, ऐसा चिंतन होता, ऐसी परिणति होती, ऐसे विचार होते, ऐसा चिंतन होता, ये भी बहुत बड़ा अपराध है।
हमें ऐसे भाव से ऐसे भाव नहीं करना है, हमें अशुभ से शुभ नहीं करना है। ये देखो परमार्थ बात चल रही थोड़ी सी, उल्टा नहीं ग्रहण करना इसमें से। भाई साहब, आत्मा का अनुभव करने के पहले अशुभ से शुभ हो जाएगा ऑटोमेटिक। तुम अशुभ के बाद डायरेक्ट आत्मा पर अप्रोच करो, आत्मा पर अप्रोच करोगे तो ऑटोमेटिक शुभ भाव हो जाएगा, लेकिन शुभ की डिमांड मत करो। स्वामी जी से एक प्रश्न ऐसा पूछा गया, मैं नहीं समझता हूं उसके पहले किसी वक्ता से प्रश्न पूछा गया होता तो उसका जवाब क्या होता। आप समझदार हैं, क्या जवाब होता? ऐसा प्रश्न पूछा, साहेब इस काल में शुद्धोपयोग और मोक्ष तो होता नहीं। शुद्धोपयोग से माने वो मोक्ष तो होता नहीं, शुद्धोपयोग तो होता है लेकिन मोक्ष नहीं होता। तो इस काल में शुद्धोपयोग तो ज्यादा होता नहीं, टिकता नहीं, अथवा यूं समझ लो हमारी परिणति में ज्यादा रहता नहीं, टिकता नहीं। मोक्ष तो होता नहीं और पाप करना नहीं, मोक्ष होता नहीं, पाप करना नहीं, तो शुभ भाव करें ना। ये प्रश्न पूछा, प्रश्न तो शुभ भाव करें ना। मालूम स्वामी जी ने क्या कहा? शुभाशुभ भाव के काल में शुभाशुभ भाव से भिन्न त्रिकाली गायक भगवान आत्मा का अभ्यास करो। क्या करो? शुभाशुभ